हाँ फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज की क्लास हिंदी की क्लास जिसमें सभी क्वेश्चन इस क्लास से बनना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि यह बेसिक क्लास है। भाषा, एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या है। तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन का एक साधन होता है। इसको भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन करने का एक साधन होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप कितने होते हैं? तो भाषा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के रूप कितने होते हैं? 3। भाषा के रूप 3 होते हैं। कौन कौन सी? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा स्थायी होती है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर। तो भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। यह भाषा अर्जन मातृभाषा होती है, भाषा अधिगम एक दूसरी भाषा होती है। लक्ष्य भाषा व मातृक भाषा। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप होते हैं। पहला मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा राजभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। पहला असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। नोम चॉम्स्की, एक नोम चॉम्स्की थे जिन्होंने भाषा पर सर्वाधिक कार्य किया। भाषा अधिगम यंत्र के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। कैसी होती है? जो भाषा अर्जित करने की क्षमता है, जन्मजात होती है। ये किसके अनुसार है? यह नोम चॉम्स्की मानते थे कि भाषा जन्मजात होती है। कैसी होती है? भाषा एक जन्मजात होती है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध हैं, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंधित हैं, जिसे समझने में सहायता करता है। कौन करता है? LAD। शेफर व्यवहार परिकल्पना, भाषागत सापेक्षतावाद की परिकल्पना के अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता और समझता है। क्वेश्चन है, यह विचार की भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। किसका है? समीर बार्फ परिकल्पना, भाषाई सापेक्षता, भाषा सामाजिकरण, भाषा अधिग्रहण।
तो यह विचार है कि भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। यह संबंधित है भाषा सामाजिकरण से। अगला क्वेश्चन, स्किनर ने सुझाव दिया यह कि एक बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। अनुकरण के द्वारा सीखना किसके अनुसार है? तो स्किनर के अनुसार है। बालक किस प्रकार सीखता है? अनुकरण के अनुसार सीखता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे और वाजकोव्स्की। पियाजे के अनुसार भाषा विचार से पहले आता है, वह भाषा को निर्धारित भी करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार और भाषण अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो 3 साल की उम्र में विलीन हो जाती हैं। पियाजे अहम केंद्रित वाक्य को बढ़ावा देते हैं। किसको? जीन पियाजे अहम केंद्रित वाक्य को बढ़ावा देते हैं। और लेव वाइगोत्स्की बालक भाषा अपने से परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, मॉनिटर परिकल्पना, इनपुट परिकल्पना, प्रभावी स्पंदन परिकल्पना, प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशल। तो ये भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन आता है कि भाषा कौशल कितने होते हैं? तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पढ़ना, मौन पठन, सस्वर पठन। 2 प्रकार से पढ़ना होता है, मौन पठन, सस्वर पठन। लेखन के प्रकार सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख। ये 3 होते हैं लेखन के प्रकार। भाषाई विकास। तो भाषाई विकास होते हैं भाषाई विकार, अफेसिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। इसके बाद भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ होती हैं व्याकरण विधि, व्याकरणिक अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। ये 7 विधियाँ होती हैं भाषा शिक्षण की हिंदी में। व्याकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है। व्याकरणिक अनुवाद विधि। व्याकरणिक अनुवाद विधि, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित हैं। प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का सार्वभौमिक आविर्भाव हुआ है। इसके मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषाएं सिखाई जाती है। सम्मिश्रण विधि, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यावहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप है।
संप्रेषण परक विधि प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। किसमें? आगमन में। आगमन का उल्टा है निगमन। नियम से उदाहरण जाते हैं निगमन में, सामान्य से विशिष्ट जाते हैं निगमन में। शिक्षण त्रिआयामी है। अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु तीनों से मिलकर बना है शिक्षण। इसको त्रिआयामी कहते हैं। शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान माइंड5 एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।